हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं शशिकांत चौहान आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीएस बाय शशिकांत सर पे। और आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं फिल्मों के बारे में, उन फिल्मों के बारे में जो पिछली साल रिलीज हुई हैं, जिनके परफॉर्मेंस के आधार पर दुनिया की सबसे बड़ा पुरस्कार यानी फिल्म पुरस्कार ऑस्कर अवार्ड दिया गया है 2021 में, अभी हाल ही में। और इस वीडियो में हम पूरा डिटेल डिस्कस करेंगे ऑस्कर अवार्ड के बारे में। और इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि यहां से एक या दो क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। कोई भी एग्जाम हो, ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में शुरू से अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। लेकिन इससे पहले जो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें, जिससे आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में हमारे लिए कुछ अच्छे सुझाव हो तो जरूर दें। हम बात करने जा रहे हैं ऑस्कर अवार्ड, जो अभी हाल ही में 2021 में दिया गया है। ऑस्कर अवार्ड को ही हम एकेडमी अवार्ड भी कहते हैं। तो ये ना सोचिएगा कि ऑस्कर अवार्ड कोई अलग अवार्ड होता है और एकेडमी अवार्ड अलग होता है, दोनों एक ही चीज होती है। 2021 में जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया है, ये चौथा ऑस्कर अवार्ड है, 93rd यानी 93वां ऑस्कर अवार्ड कौन से ईयर में दिया गया है? 2021 में। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देखना चाहें तो ये अवार्ड जो क्रिएट किया गया है, स्टैब्लिश किया गया है, वो अमेरिका में किस संस्था के द्वारा किया गया है? एक एकेडमी के द्वारा किया गया। जैसे भारत में बहुत सारे एकेडमी हैं, जैसे एनएसडी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है दिल्ली में, तो वो भी एक एकेडमी है। उसी तरीके से अमेरिका में एक एकेडमी है जिसको हम AMPAS के नाम से जानते हैं। इसका पूरा नाम होता है एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट्स एंड साइंसेस। तो इसके द्वारा ये एक एकेडमी अवार्ड या ऑस्कर अवार्ड दिया जाता है। ये फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाने वाला सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है, जो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, कलाकारों, लेखक और तकनीशियनों को दिया जाता है। और ये हर साल दी जाती है। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी है, तो जो लोग जिस लैंग्वेज में पढ़ना चाहें वो पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। AMPAS की अगर बात करें तो इस अवार्ड की विचारधारा जो लाई गई वो मेट्रो गोल्डविन मेयर के जो मालिक हैं, लुई बी मेयर, इनके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया, विचार दिया गया कि एक उत्कृष्ट पुरस्कार भी होना चाहिए इस इंडस्ट्री के लिए। तो AMPAS को ये विचार किसने दिया था? लुई बी मेयर, जो किसके ऑनर थे? मेट्रो गोल्डविन मेयर। अगर मेट्रो गोल्डविन मेयर की अगर बात करें तो इसी के प्रोडक्शन हाउस में टॉम एंड जेरी प्रोड्यूस हुआ था। तो टॉम एंड जेरी किसके प्रोडक्शन में बना है? तो मेट्रो गोल्डविन मेयर के अंतर्गत। और इसके मालिक कौन थे? लुई बी मेयर। अब बात करेंगे कि सबसे पहला जो ऑस्कर अवार्ड दिया गया था कौन सी ईयर में दिया गया था? ये याद रखिएगा, 1929 में। और किस दिन दिया गया था? 16 मई को। तो ईयर इंपॉर्टेंट है। और 270 दर्शक ऑडियंस के सामने ये अवार्ड दिया गया था हॉलीवुड में। और हॉलीवुड में एक होटल है जिसका नाम है रूजवेल्ट होटल, और ये निजी भोज के दौरान दिया गया था। तो ऑस्कर अवार्ड पहली बार 1929 में रूजवेल्ट होटल में दिया गया था। और ऑस्कर अवार्ड पाने वाले सबसे पहले अभिनेता हैं एमिल जेनिंग्स। एमिल जेनिंग्स की अगर बात करें तो इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनय के लिए दिया गया था। किस फिल्म में अभिनय के लिए? द लास्ट कमांड में अभिनय के लिए दिया गया था। और एक दूसरी फिल्म भी है, द वे ऑफ ऑल फ्लैश के लिए दिया गया था। ठीक है। अब बात करते हैं इसके समकक्ष के जो अवार्ड हैं, जो ऑस्कर के समकक्ष या एकेडमी के समकक्ष जो अवार्ड होते हैं, उनमें से एक अवार्ड होता है ग्रैमी अवार्ड। और ग्रैमी अवार्ड किस कैटेगरी में दी जाती है, किस क्षेत्र में दी जाती है? तो संगीत यानी म्यूजिक के क्षेत्र में दी जाने वाली सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होती है। एमी अवार्ड की अगर बात करें तो एमी अवार्ड टेलीविजन के क्षेत्र में, यानी जो वेब सीरीज आती हैं, टीवी सीरीज होती हैं, तो उन कैटेगरीज के लिए एमी अवार्ड होता है, सबसे सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार होता है। और टोनी पुरस्कार जो होता है, टोनी अवार्ड जो होता है, वो थिएटर कैटेगरी में दी जाती है। तो ग्रैमी म्यूजिक के लिए, एमी टेलीविजन के लिए और टोनी थिएटर के लिए, याद रखिएगा। अब बात करते हैं 1950 में पहली बार एक कानून बनाया गया। और इस कानून के तहत यह था कि जो अवार्ड पाने वाला व्यक्ति है या उसका जो उत्तराधिकारी है, इस अवार्ड को या इस स्टैचू को बेच नहीं सकता जो अवार्ड के तौर पर दी जाती है। इसके लिए एकेडमी ने एक नया कानून बनाया कि जो भी अवार्ड दी जाएगी उसको एकेडमी $1 में क्या कर लेगा? खरीद लेगा। यानी अवार्ड पाने वाला एकेडमी को $1 में बेच देगा। जब $1 में एकेडमी को ये अवार्ड बेच दी जाएगी तो ये किसी दूसरे को बेची नहीं जा सकती। ठीक है। तो इसीलिए $1 में हमेशा एकेडमी इस अवार्ड को खरीद लेता है। पोजीशन या रखा जाता है जिसको दिया गया है उसके पास, लेकिन इसका मालिकाना हक एकेडमी के पास होती है। ठीक है। और ऐसा अगर शर्त को नहीं कोई मानता है तो इस एकेडमी अवार्ड प्रतिमा को अपने पास रखती है। 27 मार्च 1957 में आयोजित 29वें समारोह यानी ऑस्कर का 29वां एडिशन था 1957 में। इसमें पहली
पहली बार बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी यानी सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी को इंट्रोड्यूस किया गया था। इससे पहले इस प्रकार की मूवीज को विशेष उपलब्धि पुरस्कार की श्रेणी में रखा जाता था। तो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी का इंट्रोडक्शन कौन से ईयर में हुआ था? 1957 में। भारत की तरफ से भी जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुन के भेजी जाती है वो इसी कैटेगरी में भेजी जाती है, क्योंकि भारतीय फिल्में विभिन्न भाषाओं में बनी होती हैं इंग्लिश के अलावा, तो इसलिए इसको इस कैटेगरी में रखा जाता है सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी में, जो इस साल जल्लीकट्टू को भेजा गया था। अब बात करते हैं उन दिग्गज कलाकारों के बारे में जिन्होंने 2021 में अपनी फिल्मों में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, जिनको इस साल का ऑस्कर अवार्ड मिला है। तो देखा जाए कि ऑस्कर अवार्ड किस दिन दिया गया, तो 25 अप्रैल को 2021 में दिया गया। और ये ऑस्कर अवार्ड कहां पे दिया गया? लॉस एंजल्स के यूनियन स्टेशन और डॉल्बी थिएटर में। और इस साल 2021 का जो अवार्ड है, सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाली जो फिल्म है नोमैडलैंड है। कितनी कैटेगरी में? 3 कैटेगरी में इसने जीत हासिल की है। और सर्वाधिक नॉमिनेशन किस फिल्म को मिला है? तो मैंक फिल्म को मिला है। कितनी कैटेगरी में? 10 कैटेगरी में। तो अवार्ड मिलना और नॉमिनेशन होना दोनों अलग बात है। तो मैक्सिमम अवार्ड विनिंग अगर मूवी देखा जाए तो नोमैडलैंड है, और मैक्सिमम नॉमिनेटेड मूवी देखा जाए तो मैंक है 10 कैटेगरी में। अब बात करते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछा जाता है एग्जाम में, वो इस कैटेगरी से ही पूछी जाती है। बेस्ट फिल्म यानी बेस्ट पिक्चर अवार्ड कैटेगरी में किसको दिया गया है? तो इसका सही आंसर है नोमैडलैंड। और नोमैडलैंड की अगर बात करें तो एक चीज और यहां पे जान लीजिएगा कि एक और अवार्ड होता है जिसे हम गोल्डन ग्लोब कहते हैं। इस अवार्ड में भी बेस्ट ड्रामा कैटेगरी में नोमैडलैंड को ही अवार्ड मिला है। तो ऑस्कर की कैटेगरी की बात करें या गोल्डन ग्लोब की बात करें तो दोनों में ही बेस्ट फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को गया है? नोमैडलैंड। इसके अलावा नॉमिनेटेड जो मूवी थी इस कैटेगरी में, द फादर, जुडास एंड ब्लैक मसीहा, मैंक, मिनारी, प्रॉमिसिंग यंग वुमेन, साउंड ऑफ मेटल एंड द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7। तो इसकी विजेता जो रही है फिल्म वो नोमैडलैंड। आगे बात करते हैं बेस्ट एक्टर कैटेगरी, जो लीडिंग रोल में इस बार के ऑस्कर अवार्ड जीते हैं। तो विनर जो हैं इस कैटेगरी के वो एंथोनी हॉपकिंस हैं। इनके बारे में आप लोग बहुत सारी फिल्में देखे होंगे, जैसे हैनिबल है, साइलेंस ऑफ लैम्ब है। तो ये बहुत ही अच्छे कलाकार हैं और एक तरह से कह सकते हैं कि अभिनय के भीष्म पितामह हैं। तो एंथोनी हॉपकिंस की अगर बात करें तो इनको किस फिल्म में अभिनय के लिए दिया गया है? बेस्ट लीडिंग रोल इन एक्टर कैटेगरी, तो द फादर मूवी के लिए। इसके अलावा जो नॉमिनेटेड एक्टर हैं रियाज अहमद, चैडविक बोसमैन जो अभी हाल ही में इनका निधन हो गया, गैरी ओल्डमैन और स्टीवन यूएन। तो इस तरीके से इन सभी कैटेगरी में विजेता जो रहे हैं एंथोनी हॉपकिंस रहे हैं बेस्ट एक्टर अवार्ड। बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल की अगर बात करें तो इसके विजेता जो रहे हैं डैनियल कैलुआ रहे हैं, जो किस फिल्म में अभिनय किए हैं? जुडास एंड ब्लैक मसीहा में। इनको पिछली साल गेट आउट में भी मिला था इनको ऑस्कर अवार्ड। और नॉमिनीज की अगर बात करें तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखना चाहें तो देख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो विजेता विनर हैं ऑस्कर के, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको ज्यादा ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं एक्ट्रेस की। अभी तक तो हम लोगों ने लीडिंग रोल इन एक्टर और सपोर्टिंग रोल इन एक्टर की बात की है, अब एक्ट्रेस की बात करेंगे इन लीडिंग रोल। तो इसकी जो विजेता रही हैं 2021 की ऑस्कर कैटेगरी है एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल, तो इसकी विजेता है फ्रांसेस मैकडॉर्मेंट। और इनको किस फिल्म के लिए दिया गया है? नोमैडलैंड के लिए दिया गया है। ये पिछली साल भी ये विजेता रही हैं। और नॉमिनी यहाँ पे भी कोई खास नहीं है, आप लोग बस जानना चाहें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है एक्टर बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, तो याद रखिएगा फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट किस फिल्म के लिए? नोमैडलैंड के लिए। अब बात करते हैं एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल। तो सहयोगी कलाकार के तौर पर जो विनर रही हैं 2021 में ऑस्कर के लिए वो है यू जोंग योन। और ये किस फिल्म के लिए इनको मिला है? मिनारी फिल्म में एक्टिंग के लिए मिला है बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल। आगे बात करते हैं एनिमेटेड फीचर फिल्म भी कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि 2021 के ऑस्कर अवार्ड एनिमेशन कैटेगरी में किसको मिला है? तो इस कैटेगरी की जो विजेता मूवी है सोल। तो याद रखिएगा सोल मूवी को एनिमेटेड फीचर फिल्म के तौर पे बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और इसके अलावा ऑनवर्ड, ओवर द मून, अ शॉन द शीप मूवी और वॉल्फ वॉकर्स, तो ये कुछ अलग नॉमिनेटेड मूवी हैं, लेकिन इसमें सबसे बेस्ट फिल्म का एनिमेटेड मूवी का अवार्ड जो गया है सोल मूवी को, और डिज्नी के द्वारा प्रोडक्शन किया गया है इसका। और बेस्ट डायरेक्शन की अगर बात करें, जो फिल्म को पिरोता है, सजाता है और
बेस्ट डायरेक्शन कैटेगरी में अगर देखा जाए तो सबसे बेहतर निर्देशन का जो अवार्ड दिया गया है नोमैडलैंड मूवी की डायरेक्टर, और नोमैडलैंड मूवी की जो डायरेक्टर हैं क्लो ज़ोए, और ये एक चाइनीज फिल्म मेकर हैं और इनको ये अवार्ड दिया गया है बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड 2021 के लिए, क्लो ज़ोए। ठीक है, इसके अगर बात करते हैं क्रिस्टोफर नोलन के द्वारा निर्देशित फिल्म टेनेट की, तो टेनेट को किस कैटेगरी में अवार्ड दिया गया है, तो विजुअल इफेक्ट्स की कैटेगरी में ये टेनेट को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। और ये बहुत ही टिपिकल मूवी थी जो समझने में कई मूवी देखनी पड़ेगी, कई बार ये मूवी को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा टेनेट को। तो इसके अलावा 4 फिल्में और हैं जो नॉमिनेशन में कैटेगरी में शामिल थी, लव एंड मॉन्स्टर, द मिडनाइट स्काई, मुलान और द वन एंड ओनली इवान। तो इस तरीके से ये तो नॉमिनेटेड मूवी है, लेकिन इनमें से जो विजेता यानी विनिंग मूवी थी टेनेट, किस कैटेगरी में, विजुअल इफेक्ट्स के कैटेगरी में। अब बात करते हैं सिनेमाटोग्राफी, यानी कैमरा के जरिए जो पिक्चर ली जाती है, तो जो दिखाया जाता है कैमरे में, जो चीज़ें दिखाई जाती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फिल्म बनाने के लिए। तो बेस्ट सिनेमाटोग्राफर का जो अवार्ड मिला है मैंक फिल्म को मिला है, और यह सिनेमाटोग्राफर का नाम है एरिक मेसरस्मिथ। ठीक है, नाम थोड़ा मुश्किल है लेकिन याद रखिएगा, मैंक फिल्म को सिनेमाटोग्राफी कैटेगरी में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है और सिनेमाटोग्राफर हैं एरिक मेसरस्मिथ। अब बात करते हैं कॉस्ट्यूम डिजाइन के बारे में। कॉस्ट्यूम डिजाइन की अगर बात करें तो मैट रेनिस ब्लैक बॉटन को मिला है एन रोथ के लिए। तो याद रखिएगा, ये कुछ कॉस्ट्यूम डिजाइन के पिक्चर भी हैं आपके सामने, तो याद रखिएगा कॉस्ट्यूम डिजाइन की कैटेगरी में मिला है ये अवार्ड। डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो डॉक्यूमेंट्री की फीचर कैटेगरी की मूवी में, डॉक्यूमेंट्री वो होती है जो रियल स्टोरी पे या रियलिस्टिक होती है, वास्तविक जीवन से संबंधित होती है, तो उसको हम डॉक्यूमेंट्री कहते हैं। और फीचर की कैटेगरी में जो अवार्ड दिया गया है वो माई ऑक्टोपस टीचर को दिया गया है, और ये नेटफ्लिक्स पे ये रिलीज किया गया था। और माई ऑक्टोपस टीचर जो मूवी है एक डॉक्यूमेंट्री है, फीचर फिल्म है। और इसके अलावा इंटरनेशनल फीचर फिल्म यानी फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी, जिसमें भारत की तरफ से फिल्में भेजी जाती हैं हर साल, तो उस कैटेगरी की अगर बात करें तो किस फिल्म को ये अवार्ड मिला है, बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी का अवार्ड एनदर राउंड को मिला है। और एनदर राउंड की अगर बात करें तो ये किस देश की फिल्म है, डेनमार्क की है। डेनमार्क की फिल्म एनदर राउंड को बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी का अवार्ड मिला है। अब बात करते हैं इनके अलावा कुछ और फिल्मों के बारे में। तो डॉक्यूमेंट्री वो तो पहले वाला जो था वो फीचर कैटेगरी था। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट के बारे में। तो कॉलेट को मिला है, कॉलेट को शॉर्ट सब्जेक्ट डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है। फिल्म एडिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी फिल्म को एडिट करना, वो किस फिल्म को मिला है, साउंड ऑफ मेटल को मिला है। म्यूजिक ओरिजिनल सॉन्ग फाइट फॉर यू टाइटल सॉन्ग को दिया गया है, जो जुडास एंड ब्लैक मसीहा फिल्म में ये सॉन्ग है, और नीचे वही रिपीट हो गया है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन डिजाइन। प्रोडक्शन डिजाइन की बात करें तो मैंक फिल्म को मिला है प्रोडक्शन डिजाइन में बेस्ट फिल्म का। और शॉर्ट फिल्म एनिमेटेड की अगर बात करें तो इफ एनीथिंग हैपेंस आई लव यू को मिला है। शॉर्ट फिल्म लाइव एक्शन के लिए मिला है टू डिस्टेंस स्ट्रेंजर को मिला है। और साउंड की बात करें तो साउंड ऑफ मेटल को मिला है। विजुअल इफेक्ट्स ऑलरेडी बता चुका हूं, टेनेट को मिला है। और राइटिंग एडॉप्टेड स्क्रीन प्ले में मिला है द फादर को। और राइटिंग ओरिजिनल स्क्रीन प्ले को मिला है प्रोमिसिंग यंग वुमेन को। तो ये कुछ ऐसे कैटेगरी के अवार्ड हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हम सारा चीज़ कवर करा रहे हैं। और इसकी मुख्य विशेषताएं अगर बात करें तो नोमैडलैंड मूवी की अगर बात करें तो बेस्ट पिक्चर के साथ साथ 3 ऑस्कर अवार्ड टोटल जीते हैं, जो शुरू में ही बता दिया। और एंथोनी हॉपकिंस 83 वर्ष की उम्र में इनको ये अवार्ड दिया गया है द फादर मूवी के लिए। और ऐसा पाने वाले सबसे वृद्ध व्यक्ति हैं, वृद्ध अभिनेता हैं, ओल्डेस्ट एक्टर हैं, जिनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है 83 एज में। अगर हम बात करें फ्रांसिस मैकडोरमेंट को, तो नोमैडलैंड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का जो पुरस्कार दिया गया है, ये 3रा अभिनय पुरस्कार है इनके लिए। और ऐसा करने वाली ये 7वीं व्यक्ति हैं, यानी 3 ऑस्कर अवार्ड बेस्ट एक्टर कैटेगरी में जीतने वाली ये 7वीं एक्ट्रेस हैं। अब बात करते हैं भारत से संबंधित ऑस्कर अवार्ड के बारे में। इस साल 2020 के लिए जो बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी के लिए भारत की तरफ से जो चुन के फिल्म भेजी गई थी, वो मलयालम निर्देशक लीजो जोस पेलिसेरी के द्वारा निर्देशित जल्लीकट्टू को भेजी गई थी, जो 93वें अकेडमी पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म भाषा श्रेणी के लिए भारत की आधिकारिक प्रस्तुति के रूप में चुना गया था।
ठीक है। अब बात करते हैं बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म यानी फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी की अगर बात करें तो इसमें भारत की 3 फिल्में अभी तक नॉमिनेशन लिस्ट में पहुंची हैं। सबसे पहले 1957 में 30वें ऑस्कर अवार्ड जो समारोह हुआ था उसमें मदर इंडिया को नामांकित किया गया था, नॉमिनेट किया गया था, लेकिन इसको अवार्ड मिला नहीं था और इसके निर्देशक महबूब खान थे। बात करते हैं दूसरी फिल्म 1988 में 61वें ऑस्कर अवार्ड में सलाम बॉम्बे को नॉमिनेट किया गया था। ये भारत की दूसरी फिल्म थी जिसको नॉमिनेशन कैटेगरी में पकड़ बनाई थी, पहुंच गई थी और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी में, जिसके डायरेक्टर थे आशुतोष गावरकर। अब बात करते हैं तीसरी फिल्म जिसको बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में अपनी नॉमिनेशन लिस्ट में जगह बनाने में कामयाब रही। 2001 में रिलीज फिल्म 74वें ऑस्कर अवार्ड में इसको लगान के रूप में, लगान के नाम से इस फिल्म को नॉमिनेट किया गया था ऑस्कर के लिए और इसके भी निर्देशक आशुतोष गौरीकर थे। बात करते हैं किनको मिला है। 1983 में आई फिल्म गांधी के लिए भानु अथैया को बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के तौर पे ऑस्कर दिया गया था और भानु अथैया की अभी हाल ही में निधन हुआ था और इनको 1900 ये पहली व्यक्ति हैं भारत की तरफ से जिनको ऑस्कर मिला था 1984 में। 83 की फिल्म रिलीज हुई थी और इसके जो निर्देशक थे, डायरेक्टर थे इस फिल्म के, द गांधी फिल्म के, रिचर्ड एटनबरो थे। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, रिचर्ड एटनबरो गांधी फिल्म के निर्देशक कौन थे, तो आंसर होगा रिचर्ड एटनबरो। अब बात करते हैं भारतीय फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे की और जिनके द्वारा पाथेर पंचाली जो बनाई गई थी और अपराजिता बनाई गई थी, तो इनको एकेडमी की तरफ से एकेडमी मोशन ऑफ पिक्चर्स एंड आर्ट साइंस के द्वारा 1992 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है मरणोपरांत। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। सत्यजीत रे भारत के सबसे बेहतरीन निर्देशक माने जाते थे। अब बात करते हैं 2019 में 81 में एकेडमी पुरस्कारों के बारे में, जिसमें संगीत निर्देशक के तौर पर ए.आर. रहमान को दिया गया था। किस फिल्म के लिए? स्लम डॉग मिलेनियर के लिए। फिल्म के लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग विद गुलजार व बेस्ट ओरिजिनल स्कोर के तौर पर 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे ए.आर. रहमान ने और स्लम डॉग मिलेनियर के जो डायरेक्टर थे डैनी बॉयल थे। अब बात करते हैं 81 में अकेडमी पुरस्कार 2009 में जो दिया गया था साउंड इंजीनियर रसूल पुकुटी को स्लम डॉग मिलेनियर के लिए बेस्ट साउंड मिक्सिंग के लिए पुरस्कार दिया गया था। तो ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं इनका नाम है रसूल पुकुटी और ए.आर. रहमान के साथ इन्होंने ही मिक्सिंग की थी गाने का। और स्लम डॉग मिलेनियर के ऑलरेडी बता चुका है डैनी बॉयल, ये इसके डायरेक्टर थे। और जय हो फिल्म के जो लेखक थे गुलजार, इनको भी बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए अवार्ड दिया गया 2009 में। ठीक है, तो ये रहे कुछ पुरस्कार विजेता और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। और बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे साथ बने रहे। और फिल्म समाप्त होता है द एंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग।